नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे टर्किश इन्वेजन इन हिमाचल प्रदेश। डन। तो देखिए हमने क्या किया था, अभी तक हमने किया था सपोज ये 1500 है ना, 1500 ये बीसी के आसपास, ये लास्ट वीडियो में हमने ये किया था। इसके बाद हम आगे गए थे, फिर आएगा आपका जीरो, जीरो के बाद आएगा 2025। तो जीरो से पहले वाला जो हो रहा था थोड़ा बहुत हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री में। डन। उसके बाद से लेके आपका एक आएगा 1000, ठीक है, इसको हम सीई बोल देंगे या एडी बोल देंगे, है ना, क्राइस्ट एरा या एनो डोमिनी, ठीक है। इस टाइम की बात करेंगे टर्किश इन्वेजन, ठीक है। अभी पहले एरिया देखोगे आप। डन। एरिया समझेंगे हम पहले। अब ये टाइमलाइन में मैंने बताया, अभी मैं आपको एरिया बताऊंगा। देखिए ये जो हमारा ये चंबा का रीजन है, ठीक है। चंबा का रीजन यहाँ पे बॉर्डर बनाता है जम्मू और कश्मीर के साथ, ठीक है, और यहां पे बॉर्डर बनाता है लद्दाख के साथ। डन। यहां पे जम्मू कश्मीर आ गया, यहां आ गया लद्दाख। डन। अब देखिए हमने क्या देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी भी बीच में आ जाएगी ना। हमने एक देखे हुए हैं क्या, सबसे पहले साउथ से चलेंगे तो साउथ से हमारी एक रिवर आ जाएगी सतलुज रिवर। डन। उसके नॉर्थ में आ जाएगी ब्यास रिवर, उसके नॉर्थ में आ जाएगी रावी रिवर, और उसके नॉर्थ में आ जाएगी भागा और चंद्रा का मिलके चंद्रभागा यानी चेनाब रिवर। ये सारी रिवर जो है ये कहाँ ड्रेन होती है, ये सारी रिवर फिर फाइनली इंडस में जाएंगी। डन। ऐसे ही ये जम्मू के, जब हम नॉर्थ में यानी हिमाचल के नॉर्थ में देखेंगे तो एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम बोलते हैं झेलम रिवर, और उसका सोर्स है हमारा वेरीनाग स्प्रिंग। तो इसी के नॉर्थ में आएगा आपका वेरीनाग स्प्रिंग, जहां से आएगी आपकी झेलम रिवर। डन। ये चीज आ गई। अब यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। ये आ गया हमारा श्रीनगर का एरिया, ठीक है। ये झेलम रिवर हमारे श्रीनगर से जाएगी। डन। ये श्रीनगर का एरिया आ गया। डन। इसके बाद जाके जब हम इस एरिया में आएंगे तो यहां पे जब हम देखते हैं, डन, यहां पे हम देखेंगे तो ये आती है हमारी हिंदू कुश, ठीक है। यहां पे हिंदू कुश आएगी हमारी। ये अभी मैंने इधर इसको ड्रॉ कर दी, हिंदू कुश जो बॉर्डर बनाती है किसके बीच में, इंडिया। यहां पे अगर मैं इंडिया के मैप के हिसाब से बताऊंगा तो आप ये देखोगे, ये मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया, ये मैंने की हिंदू कुश, ये के मैंने हिमालयास। डन। ये हिंदू कुश है, हिंदू कुश के इस साइड आता है हमारा अफगानिस्तान, और आज के टाइम पे इस साइड आता है पाकिस्तान। तब यहां पे रूल करते थे हिंदू शाही रूलर्स। तो मैं आपको एरिया बता रहा हूं, ये हिंदू शाही रूलर्स। अब हमें एक और चीज पता है, हमें एक चीज पता है कि एक रिवर है जो तिब्बतन हिमालयास से, ठीक है, निकल के आती है मानसरोवर से, ट्रांस हिमालय से, दैट इज योर इंडस रिवर। फिर यही इंडस रिवर जाएगी, डन, और ये ड्रेन हो जाएगी हमारी अरेबियन सी में, ठीक है। ये इंडस रिवर, ये बाकी रिवर फिर इंडस रिवर में मिलती है, ठीक है ना। ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें बताएंगे। ये आ गया, यानी ये इंडस रिवर निकली और ये इधर से चलेगी, ठीक है। अब देखिए यहां पे आता है हमारा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का भी, ठीक है, हिंदू कुश आ गया तो यहां पे आ जाएगा हमारा काबुल। तो ये आ गया हमारा काबुल, काबुल। डन। उसके बाद ये आ गई हमारी इंडस रिवर, और इनके बीच में आता है हमारा कौन सा एरिया, पेशावर। यहां आता है हमारा पेशावर जो आज पाकिस्तान में, इंडस रिवर के राइट बैंक पे। तो इस एरिया को जो रूल करते थे इनको बोलते थे हिंदू शाही रूलर्स, ठीक है। तो हिंदू शाही रूलर्स अभी तक हम पढ़ते हैं ना, कहां करते थे, तो ये एरिया था आपका हिंदू कुश। हिंदू कुश के बाद ये पेशावर आएगा, फिर इंडस का रीजन आएगा, फिर ये सारा एरिया आ जाएगा। यहां पे आपका लाहौर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे जाएगी ना आपकी रावी रिवर, ये रिवर सिस्टम में आता है। तो ये वाला एरिया आता था। डन। और इसके बाद ये अफगानिस्तान। अब एंशिएंट टाइम में ना 1000 के आसपास देखिए ये वाला एरिया आ गया। अब जब हम इंडिया का मैप यहां पे देखते हैं तो इंडिया का मैप ये देखेंगे तो हम ये क्या देखेंगे, ये आ गया हमारा अरब का एरिया, ये आ गया अरब, अरब। और यहां पे आगे जब जाएंगे तो यहां पे क्या आती है हमारी, ब्लैक सी आती है, ठीक है। ये टर्किक रीजन आ जाता है, टर्किक। अगर सिंपल में हम देखेंगे टर्किक, और ये आएंगे यहां पे टर्किक, ठीक है। जो टर्किक मुस्लिम्स है वो यहां पे आएंगे और यहां अरब मुस्लिम्स आएंगे। तो जो ये हिंदू कुश है ना, जो हमारा एरिया आएगा, ठीक है, ये तो सबसे पहला अटैक जो है वो अरब इन्वेजन हुई है, सबसे पहले इन्वेजन अरब इन्वेजन हुई है। बट जब वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी हिमाचल के हिसाब से हमारे लिए है टर्किश इन्वेजन जो हुई है। सबसे पहले तो अरब इन्वेजन हुई है ना 712 के आसपास। डन। तब हुई है हमारी। डन। उससे पहले भी मुस्लिम्स आए थे एज अ ट्रेडर्स,
630s के आसपास, ठीक है, मालाबार रीजन में। उसके बाद 712 में फर्स्ट इन्वेजन सिंध के एरिया में हुई, जो आज पाकिस्तान में ना, सिंध के एरिया में, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसके बाद जो अफगानिस्तान है, हिंदू कुश, ये हिंदू कुश को क्रॉस करके आया था गजनी। देखिए अगर हिस्ट्री में और जाएंगे तो सुबुक्तीन भी आया था, बट हम पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गजनी ने अटैक किया, गजनी क्रॉस करके आया है, और ये जो हमारी हिंदू कुश है, यहां पे जो पास होता है, इसको हम पढ़ते हैं ना, इसको हम बोलते हैं खैबर पास, ठीक है। तो गजनी ने क्या किया, काबुल को क्रॉस किया, अफगानिस्तान को, हिंदू कुश को, खैबर पास को क्रॉस किया, और पेशावर, इधर इसकी वॉर हुई किसके साथ, आनंद पाल के साथ, आनंद पाल के साथ, जो एक हिंदू शाही रूलर है, जो आपका ये काबुल, ये सिंध का एरिया, ये पेशावर का एरिया, ये इस वाले एरिया में रूल कर रहा था, आनंद पाल, ठीक है ना। इससे पहले जयपाल भी था, तो उसने तो हरा दिया था, उसके बाद आनंद पाल आए, डन। तो ये बैटल हुई थी, ठीक है ना। अब हम बैटल ऑफ वाहिंद बोलते हैं। अब देखिए ये क्या टाइम था, ये था 1008 से 1009 के बीच का टाइम, डन। अब इस बैटल में क्या हुआ था कि जो गजनी, आ भी कौन रहा था, गजनी, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है ना, डन, वो आ रहा था। अब देखिए क्या था कि इस बैटल में अनंतपाल गजनी को हरा देता है, और गजनी तो बस मरने ही वाला होता है। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे एक वही साइंस का क्वेश्चन आ जाता है कि जो अनंतपाल का हाथी होता है ना, वो एकदम से अलग रिएक्शन दे देता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना कोई आवाज कर देता है, जैसे शोरगुल्ला हो गया या कुछ ज्यादा आवाज कर दी। क्यों? क्योंकि जो हमारे एलिफेंट होते हैं ना, इनकी जो हेयरिंग कैपेसिटी, देखो ह्यूमन की हेयरिंग कैपेसिटी आ गई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये साइंस का क्वेश्चन आता है। वैसे एलिफेंट की 10 हर्ट्ज तक जाती है, यानी एलिफेंट ना लोअर वाइब्रेशंस को भी ना फील कर लेते हैं। जैसे अगर 250 किलोमीटर दूर होगा ना, अगर बादल गरजेगा तो एलिफेंट को पता चल जाएगा, ये है। तो वो सेंसिटिव होते हैं। तो उस सेंसिटिवनेस की वजह से क्या हुआ था, एकदम से आनंदपाल का हाथी जो था ना, वो मैदान से मुड़ गया, और गजनी ने मौका देखा और आनंदपाल को मार दिया था। इससे ये थी हमारी, अगर हम इंडियन हिस्ट्री में भी देखते हैं तो ये है हमारी फर्स्ट टर्किक इन्वेजन, ठीक है ना, जो फर्स्ट हिंदू कुश को क्रॉस करके हुई है, ठीक है, इस वाले एरिया से, पेशावर से, फिर पंजाब का एरिया, फिर पंजाब के बाद ये दिल्ली में गए हैं। अब अगर बाबर भी आएगा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वो भी इसी रूट से आया, क्योंकि ये रूट फिर क्या बन गया, एक चैनल बन गया ना इन्वेजन का, डन। इससे पहले कोशिश हुई है, बट वो सिंध के एरिया में हुई है, इसके गुजरात में हुई थी, मगर वो निकाल दिया था सिंध के एरिया में। अब आगे जो घोरी आएगा, ठीक है ना, तो घुरिड एम्पायर का जो घोरी आएगा, वो भी इसी रूट को फॉलो करेगा, ठीक है ना, जो 1191 में और 92 में होगी बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो ये है, तो इससे आपका आया गजनी, आनंदपाल हराया। उसके बाद गजनी ये पूरे एरिया को क्रॉस करने के बाद कहां पहुंचता है, ठीक है ना। अब देखिए 1000 और 1001, 1000 मैं लिख देता हूं, 1000 और या 1001, इसके आसपास बोलता है गजनी ने फर्स्ट एक्सपेडिशन की है, ठीक है, इंडिया के लिए। तो फोर्थ एक्सपेडिशन में ये हुआ था कामयाब, फोर्थ एक्सपेडिशन में। तो इससे पहले भी, क्योंकि इससे पहले जो एक्सपेडिशन कर रहा था ना, ये अपने फादर के साथ करता था, ठीक है ना। तो गजनी जो था वो अप्रोक्सीमेटली 997 और 998, ठीक है, एक आधे साल का फर्क पड़ता है, इस टाइम आया था रूल पे, ठीक है, मतलब पावर में आया था। उसके बाद इसकी फोर्थ एक्सपेडिशन थी 100809 में। ये कहां पहुंचा, ये पहुंचा फिर इससे सुना था ना किसका, कांगड़ा फोर्ट का। यहां आ जाएगा हमारा कांगड़ा फोर्ट। अब हमें पता है ना, एक साइड रिवर कौन सी आ गई, एक साइड रिवर आ गई हमारी बाणगंगा, एक साइड आ गई बनेर, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब गजनी आएगा सबसे पहले, देखो ये आएगा, और यहां पे है हमारा ब्रजरेश्वरी माता जी का टेम्पल, ठीक है। तो गजनी ने लूटा था, डन। उसके बाद वो ना कांगड़ा फोर्ट को लूटने को गया। अब कांगड़ा फोर्ट को कैसे किया था कि कांगड़ा फोर्ट को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये रिवर्स है ना यहाँ पे, तो इतना आसान नहीं था जीतना के लिए। इसीलिए इस टाइम में क्या हुआ कि जो कांगड़ा का राजा था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांगड़ा का राजा। अब हम एयर क्या देखेंगे, अगर एयर देखेंगे तो एयर हम लिख लेंगे 1009। टेम्पल कौन था, ब्रजेश्वरी माता जी का टेम्पल, जो कांगड़ा में आता है, ठीक है ना। इसको लूटा था। उसके बाद वो कांगड़ा फोर्ट को गया। कांगड़ा फोर्ट में उस टाइम कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद, जगदीश चंद, ये नाम आपको पता होना चाहिए, जगदीश चंद ये राजा था। ये गया था कुल्लू की एक्सपेडिशन में, ठीक है। तब उन्होंने ब्लैकमेल किया था गैरिसन को, कांगड़ा फोर्ट के गैरिसन को, कि इसको ओपन कर दिया जाए, नहीं तो वो लोगों को मार देंगे। इसके बाद फिर कांगड़ा फोर्ट किसके अंडर आ गया था, फर्स्ट टाइम गजनी के पास, ठीक है ना। तो महमूद ऑफ गजनी के पास आया था कांगड़ा फोर्ट, जो कब तक रहा था,
ठीक है, ये कब तक रहेगा, अच्छा कब तक रहेगा, ये 1043 एडी तक रहता है, ठीक है ना, 1009 से, ठीक है। इसके बाद इसको तोमर जो किंग्स होते हैं राजपूत, चहमनास, तोमर्स, ये छुड़वाते हैं मिलके, बट 1051 और 1052 के आसपास, ठीक है ना, अब एक आधे साल का हो सकता है, इसके आसपास ये दोबारा से एक चला गया था टर्किश रूल के अंडर, जो अगेन 1060 में फिर वापस आया था महिपाल तोमर जो राजा थे ना उनसे, ठीक है ना, तो ये वाला था डन। अभी मैं बताऊंगा, नाम बताऊंगा, जैसे 1043, ठीक है, तो इसमें कौन था, मौदूद जो ग्रैंडसन था गजनी का। इसके बाद जो 1051 और 1052 इसके आसपास अब्दुल राशिद, यहां मौदूद, यहां अब्दुल राशिद जो उसका बेटा था गजनी का। फिर उसके बाद 1060 में महिपाल तोमर राजा जो थे, उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। अब ये सब जो जानकारी है, ठीक है, ये सब जानकारी हमें कहां से मिली, ये होता है सोर्स से क्वेश्चन, ठीक है। ये तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आगे जो पूछ सकते हैं। अगला आएगा सोर्स से क्वेश्चन। तो जो सोर्स से क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, तो सोर्स हमेशा क्या रहेंगे, सोर्स रहेंगी हमेशा बुक्स, ठीक है। तो हर बार क्या होता था, कोई भी राजा कुछ भी एक्सपेडिशन में लिखा है वो अपने साथ एक ना लेके ही चलता था पोइट या कोई बुक लिखने वाला। तो क्या था उसका नाम था, बुक का नाम था तारीख ए यामिनी, ठीक है, तारीख ए यामिनी, यह है बुक का नाम, जो कि लिखी है उत्तबी ने, UTBI, उत्तबी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तारीख ए यामिनी में हमें मिलता है। तो उसने आया, तो फिर जो गजनी है उसने क्या बोला था, कांगड़ा फोर्ट को बोला था भीम से संबोधित किया था कांगड़ा फोर्ट को गजनी ने, ठीक है, तारीख ए यामिनी। तो ये आ गया गजनी का सारा का सारा। और 1060 के पास किसके पास चला जाएगा, फिर से ये चला जाएगा किसका, कांगड़ा फोर्ट जो चला जाएगा कांगड़ा के रूलर्स के पास चला जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब अगेन यही पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, देन अब आ गया गजनी। अब मैं थोड़ा सा आपको ना हिस्ट्री का भी पॉइंट बताऊंगा, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे देखिए इसके बाद क्या हुआ था, 1191 एंड 1192, यहां पे देखो 1000 या 1001 से आप गजनी का देख लो। उसके बाद 1009 ये कांगड़ा फोर्ट पे अटैक हुआ, ठीक है, डन ना। अब जब हम इंडियन हिस्ट्री करते हैं तो और भी करते हैं। उसके बाद जो अगला हुआ वो हुआ 1191 1192, ये हुई बैटल ऑफ तराइन 1 और बैटल ऑफ तराइन 2, ठीक है। यहां से आया था घुरिड एम्पायर का मोहम्मद घुरी, ठीक है, घुरिड एम्पायर का, डन। अब ये क्या था, ये भी यहीं से ही आएगा अफगानिस्तान से, इसने भी सेम रूट ही पकड़ा था, डन, रूट सेम होंगे। ये सेकंड आया था। अब ये घुरिड का जो वॉर हुआ था, ये घुरी का वॉर हुआ था, ये होता पृथ्वीराज चौहान के साथ, डन ना, तो उनके साथ इनका वॉर हुआ था, ठीक है। इसके बाद हुई थी आपकी स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद जाके आपका जो मोहम्मद घुरी होगा ना वो मर जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1206 के आसपास, और फिर आएगी कि ममलूक या स्लेव डायनेस्टी। तो अब जो हमारा ये इंडिया आएगा, यानी लाहौर और दिल्ली, इसमें दिल्ली, लाहौर, आगरा, इस एरिया में कौन आएंगे, अब सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है अगर हमें हिमाचल का जानना है। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद आया कौन, खिलजीज, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी, ये वाला है स्लेव डायनेस्टी के बाद। स्लेव डायनेस्टी जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार वाला ना, वो वाला टाइम, ठीक है, बलबन, ठीक है, चहलगानी हम पढ़ते हैं, वो सब वाला टाइम है स्लेव डायनेस्टी का। जब हम खिलजी में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, डन। इसने क्या किया था, मार्केट, इसके 3 टाइप की मार्केट थी, ये हम पढ़ते हैं। 1316 में इसकी डेथ हुई थी, और 1320 में एम्पायर खत्म खिलजीज का, ठीक है। और ये सारे कौन है, ये टर्किक है, ठीक है, टर्किक है, डन। खिलजीज का एम्पायर खत्म। खिलजीज के बाद आए थे तुगलक्स, डन। और ये तुगलक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं तुगलक्स में थे 2 इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिनका रिलेशन हमारा कांगड़ा फोर्ट से आता है, ठीक है। अब देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसके ऊपर पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, है ना, गाजी मलिक, इनके फादर गयासुद्दीन तुगलक, उनकी डेथ होगी, डन। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। तो बोला जाता है 1337 में इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया है कांगड़ा फोर्ट पे, ठीक है, यहां कांगड़ा फोर्ट पे 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया। तो कई बोलते हैं कांगड़ा फोर्ट इसके अंडर था और कई बोलते हैं कांगड़ा फोर्ट इसके अंडर नहीं था, ठीक है। तो अभी आता है पेपर्स में, अटैक आता है तो 1337 का अटैक है। प्लस अब दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा कि इस टाइम राजा कौन था, तो राजा था पृथ्वी चंद,
गजनी के टाइम में जगदीश चंद, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में पृथ्वी चंद। ठीक है, ये आया हमारा सेकंड अटैक जो आ गया कांगड़ा पे आ गया डायरेक्ट, है ना, हिल स्टेट्स पे आ गया, कांगड़ा पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट आया गजनी का, फिर आया आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। डन। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि इसके डिसीजंस थे। सपोज इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, डन, डेक्कन के पास वहां पे आपके साउथ में कैपिटल भी शिफ्ट कर दी थी दौलताबाद। उसके बाद इसने करेंसी, टोकन करेंसी भी चाहिए थी, तो इसको ना ह्यूज लॉस हुआ था। ह्यूज लॉस होने की वजह से क्या होता है कि अगर जो टेरिटरी होती है ना, इधर भी टेरिटरी होगी, इधर भी टेरिटरी होगी, इधर भी टेरिटरी होगी, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पैसा बहुत जरूरी चाहिए। तो जब सेंटर में पैसा कम हो जाएगा तो ये टेरिटरीज ना फ्री होना शुरू हो जाएंगी। ये वाली प्रोसेस चली हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो हम बोलते हैं ना कि इसने 1337 में अटैक किया कांगड़ा फोर्ट पे, तो ये कराचिल, ठीक है ना, कराचिल मतलब ये चाइना तिब्बत, इसके उसमें गया हुआ था एक्सपेडिशन के लिए कि उसको जीतना है। उस टाइम की बात करते हैं, डन ना। चलिए, तो पैसा बहुत लगा हुआ था, ये थी बात। इसीलिए कोष जो होता है, जो ट्रेजरी, वो खाली हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक ना कोई वॉर नहीं जीतता है, इसकी हमेशा ट्रीटीज होती है, डन। और इसके टाइम में रूल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया हुआ था। अब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कांगड़ा का राजा, कांगड़ा का राजा कौन, कांगड़ा का राजा राजा रूपचंद, ये याद रखना, राजा रूपचंद, इन्होंने अटैक कर दिया दिल्ली की टेरिटरी में। ठीक है ना, तो हिमाचल से ये गए और ये दिल्ली के टेरिटरी में अटैक किए। टेरिटरी के पास आसपास अटैक करने के बाद ये गए वापिस, और वापिस में आते आते इनको मिला शहाबुद्दीन। तो ये भी याद रखना नाम, शहाबुद्दीन। ठीक है, ये नाम आया, और ये जो नाम थे ये था हमारा कश्मीर का। ठीक है, ये उस टाइम कश्मीर का राजा चला हुआ था, या वहां पे रूलर था। इसने रूपचंद को लूट लिया। तो जो रूपचंद ने लूटा था ना, वो भी चला गया कहां को, शहाबुद्दीन को। और फिरोज शाह तुगलक आ गया अटैक करने को, और वो पहुंचा ज्वालाजी टेम्पल या ज्वालामुखी जी के टेम्पल। ठीक है ना, तो ज्वालामुखी जी का टेम्पल अब हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ते ना हम, ज्वालामुखी जी का टेम्पल है। ठीक है, और यहाँ पे कौन आया अभी, फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है ना, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जब हमने सिखों का पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा है हमने, 1809 की महाराजा रंजीत सिंह महाराजा संसार चंद के बीच में ट्रीटी, डन। अभी अकबर का भी नाम आएगा जब मुगल्स का बारी आएगा। ठीक है, तो यहां पे ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, मतलब एक टाइप की ट्रीटी होती है, बट हम इसको ऐसे नहीं कंसीडर करते। इसमें फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, जो 1300 बुक्स हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1300 बुक्स, इन 1300 बुक्स को लेके चले जाता है दलाइल फिरोज शाही। ठीक है, दलील फिरोज शाही जो हम बोलते हैं, इस नाम से उसको दोबारा पर्शियन लैंग्वेज में क्या करता है, प्रिंट आउट निकालता है। ठीक है ना, तो कॉपी निकालता है इनकी, और नाम लिखता है दलील फिरोज शाही। क्वेश्चन ये आता है कि इसको कन्वर्ट किसने किया है, मतलब पर्शियन लैंग्वेज में किसने कैलीग्राफ किया है, तो उसका नाम है इजुद्दीन, इजुद्दीन खालिद खानी। तो इजुद्दीन खालिद खानी, ये उसका नाम है। ठीक है ना, डन, फिरोज शाह तुगलक। और अटैक का ईयर बोला जाता है 1365 के आसपास। ठीक है, और कई अगर हम डीप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1368, अगर 1365 नहीं आया, 1368 आ गया गलती से ना, तो वो भी है, तो अभी तक पूछा नहीं है, तो 1365 रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, देखो ये पूरी चेन चला दी हमने, डन। तो इसमें हमने क्या देखा, जब हमने अटैक्स को देखा, सब कुछ देखा, तो ईयर क्या याद रहने चाहिए कि 1008 एंड 1009 में महमूद ऑफ गजनी आया, डन। तो अनंतपाल के साथ बैटल हुई। ठीक है, इसके बाद 1009 में इसने कांगड़ा फोर्ट को अटैक किया, डन। उसके बाद 1337 का मोहम्मद बिन तुगलक और 1365 का फिरोज शाह तुगलक, ये लोग आए हैं। ठीक है, राजा का नाम याद रहना चाहिए, यहां पे जो राजा का नाम आएगा, इसका नाम आएगा जगदीश चंद। यहां पे जो राजा का नाम आएगा, ठीक है ना, ये वही है अनंतपाल, और यहां पे जगदीश चंद। यहां पे जो राजा का नाम आएगा, इसका नाम आएगा पृथ्वी चंद, और यहां पे जो राजा का नाम आएगा, उसका नाम आएगा रूपचंद। ठीक है, तो ये आएगा। अब 1365 के बाद फिर रूपचंद ही था कांगड़ा का राजा। अब बीच की मैं एक कहानी बनाता हूं, तो फिर डील हुई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर फिरोज शाह तुगलक को रूपचंद जो था ना, वो कांगड़ा फोर्ट को दिखाने लेके गया था, किसी भी हथियार के बिना ऐसे लेके गए थे। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद जाके क्या होता है, ट्रीटी हो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, फिरोज शाह तुगलक वापिस चला जाता है। अब जो आगे आएंगे रूपचंद के बाद, वो आएंगे संगारा चंद। ठीक है ना, तो नाम क्या आएगा, संगारा चंद, SANGARA, संगारा चंद। ठीक है ना, अब इनके टाइम में जो फिरोज शाह तुगलक के नेक्स्ट आता है ना, नसीरुद्दीन, वो यहां पे ना हेल्प लेने आता है, ये भी पूछा जाता है।
संगारा चंद के टाइम पे हेल्प लेने आएगा, ठीक है, और यहाँ पे रुकेगा नसीरुद्दीन, एक ये टाइम आ गया। अब आता है नेक्स्ट इन्वेजन, ठीक है ना, ये था। अब जो नेक्स्ट इन्वेजन है ना, फिर ये तुगलक्स जो है ना, तुगलक्स का एंड, ये कैसे हुआ? ये हुआ हमारा तुगलक्स का एंड। मैं इसको इरेज कर लेता हूं ना पहले। अब देखिए क्या हुआ था कि तुगलक्स के टाइम में फिरोज शाह तुगलक के बाद डन, इतना रूल ना अच्छा नहीं चला, और यहां पे इन्वेजन होगी किसकी? तैमूरे लंग की। याद रखना तैमूरे लंग कौन है? जो बाबर है ना, उसके वो दादा का भी दादे का भी दादा, मतलब ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है बाबर का, तैमूरे लंग, और वो है मंगोलॉइड, ठीक है। तो ये मंगोलॉइड इन्वेजन हुई थी तैमूरे लंग की, और तैमूरे लंग आया और उसने क्या किया आपका, ये फिर वैसे मंगोलिया से आएगा ना, मंगोलॉइड इसी एरिया से आया है, ये दिल्ली पे भी अटैक करके गया, चंडीगढ़ पे भी अटैक करके गया, मतलब हर एक एरिया पे, उस टाइम का एरिया, ठीक है ना, इस एरिया पे अटैक करके गया। ये वापस जाते जाते 1398 के आसपास, ठीक है। अब देखिए ये एरिया आता है हमारा सिरमौर का, यहां से इनकी डाउनहिल से होते होते ये सोलन का जो एरिया आया, इसको हम बोलते हैं नालागढ़, और उस टाइम बोलते थे हिंदूर, और यहां का राजा जो था वो था आलम चंद। और ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारी 1398 की। इसके बाद 1398 के बाद जो आलमचंद होता है, ठीक है ना, वो क्या ऑफर कर देता है, वो तैमूरे लंग है ना, उसको ऑफर कर देता है क्या, कि वो ना ऑफरिंग्स दे देता है ताकि वो ना स्टेट को इन्वेड ना करे, लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो तैमूरे लंग यहां से निकल जाएगा, डन। यहां से होता है फिर ये फुट हिल से जाता है जसवा के एरिया से, और नूरपुर के एरिया से होते हुए फिर ये निकल जाएगा, यानी ये कांगड़ा फोर्ट को नहीं लूटेगा, थोड़ा सा ना बाईपास हो जाएगा, डन। चाहता तो था, ये सुना तो था इसने, बट ना रूट नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो ये कांगड़ा फोर्ट को नहीं लूटता है, तो उस टाइम कांगड़ा का राजा था मेघचंद, तो ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है ना, कि उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा, तो उसमें क्या करा? संगारा चंद, और संगारा चंद के बाद कौन आया? मेघचंद, 1398 तैमूरे लंग, ठीक है। इसके बाद तैमूरे लंग आता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है आपका तुगलक एम्पायर ना 1414 में फिर खत्म हो जाएगा, फिर सैयद लोधीज आएंगे, और 1526 में आ जाएगा बाबर, यानी मुगल्स। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब मुगल्स का क्या रोल प्ले हो। अब जाते जाते ना मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, क्या कि जब ये फिरोज शाह तुगलक है ना, तो एक और क्वेश्चन आता है क्या, कि फरिश्ता ने लिखा है कि जब फिरोज शाह तुगलक है ना चले जाता है ना वापस, तो या उस टाइम आता है, तो नगरकोट का नाम रख दिया जाता है मोहम्मदाबाद, ठीक है। ये भी लिखा जाता है, ये भी बोला जाता है, इससे भी आपको क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो नगरकोट का क्या नाम लिखा जाता है? मोहम्मदाबाद। तो ये किसके टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। तो ये भी एक पॉइंट था, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।